हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है कि जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 और उसके बाद। क्वेश्चन क्या आया है कि सिपाही अंग्रेज से नाराज थे क्योंकि सिपाही अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि द Sepoys were angry with the British because the Sepoys were angry with the British because A. उनकी फूट डालो राज्य करो की नीति के कारण, बी. कारतूस प्रकरण के कारण, या सी. उनके असहिष्णुता व्यवहार के कारण, और डी. इनमें से कोई नहीं। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, सिपाही जो नाराज हुए थे अंग्रेजों से, और ये नहीं कि सिर्फ हिंदू सिपाही नाराज हुए थे, हिंदू मुसलमान दोनों ही सिपाही जो थे नाराज थे। कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों ने एक नया कारतूस लाए थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण तो था, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। उसमें जो था, गाय और सूअर की जो है चमड़ियों का और उनके जो है फैटों का उपयोग की जाती थी, और इस कारतूस को चलाने से पहले उस पर जो है मुंह से छीलना पड़ता था। और आपको पता ही हो है कि गाय जो होती है हिंदुओं की माता के समान होती है, और उसके चमड़ी को मुंह में रखना कहीं ना कहीं जो है भ्रष्ट होना के बराबर था। और पिग जो होता है मुसलमानों के लिए एक बहुत ही गंदा शब्द होता है, ठीक है, जिसको वो अपने जबान तक पर भी नहीं ला सकते थे। तो मुंह पर छूने की तो बात कई हजार किलोमीटर दूर थी। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, और हिंदू मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने जो है कारतूस को चलाने से मना कर दिया। तो इसलिए वो बहुत नाराज़ थे अंग्रेज के खिलाफ। उन्होंने युद्ध की बिगुल बजा दी, और इसमें से मंगल पांडे भी एक थे। तो देखा जाए, सिपाही के रूप में जो है अंग्रेज से नाराज इसलिए थे क्योंकि वो कारतूस प्रकरण के कारण। तो ऑफ द कार्ट्रेजिस एपिसोड ऑफ द कार्ट्रेजिस एपिसोड मीन्स बी ऑप्शन आपका सही है। कारतूस के प्रकरण के कारण जो है इंडियन सिपाही अंग्रेजों से नाराज थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है वायसराय की उपाधि किसे दी गई थी। देखिए, वायसराय जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण पदवी होती है। तो वायसराय जो है किसको दी जाती थी? हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ अ विक्रेव? Who was given the title of Viceroy? The Viceroy is the most important title here. ऑप्शन मुख्य आयुक्त को दी जाती थी, या गवर्नर जनरल को दी जाती थी, या वन प्रबंधक को दी जाती थी, या इनमें से कोई नहीं। देखा जाए दोस्तों, तो वायसराय यानी विसरॉय काफ़ी महत्वपूर्ण पदवी थी, और ये मुख्य तौर पे गवर्नर जनरल को कहा जाता था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी सही है, गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल बी ऑप्शन सही है। और गवर्नर जनरल की जो है वायसराय की उपाधि दी जाती थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि 9 मई 1857 को घटी घटना का क्रम नीचे व्यवस्थित क्रम में दिया गया है, और दिए घटनाक्रम को सेट को सही क्रम चुने। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भी बात रखती है, क्योंकि 1857 की घटना एक महत्वपूर्ण थी और चैप्टर भी इसी पे आधारित है। तो ये अगर घटना आप अच्छे से याद कर लेते हो कि कौन घटना पहले घटी थी, तो मुझे विश्वास है कि आप सारे एमसीक्यू को करने में सक्षम हो जाओगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो ये घटनाक्रम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
पहला तो घटना ये कहता है कि मेरठ में तैनात अन्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों को कैद सैनिकों की रिहा कर दी गई। सैनिकों को एक समूह ने विद्रोह कर दिया और अपनी सैन्य वर्ग से बाहर निकाल दिए गए। रिहा किए गए सैनिकों में ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली तक जो है मार्च करने के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया पर सैनिकों ने बर्खास्त कर दी गई और 10 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई। तो क्वेश्चन हियर, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट हैपेंड ऑन 9 मई 1857 आर गिवन बिलो। It is implied up to the order. Pick up the correct order from the following set of the statement. You know that first statement here, the other soldier stranded at the Marut revolt and British officer released the imprisoned soldier. And second, a group of soldiers is mounted and the walking out of their military barracks. And third year, the release of soldier killed the British officer and after the marchings to Delhi, proclaimed the Mughal Empire Bahadur Shah Jafar as the Emperor of the India. And fourth year, the soldier were either dismissed and the sentenced to the 10 years imprisonment of refusing to be used to the grass category. The question clear कि आपको 1919 में 1857 घटना को क्रम में व्यवस्थित करना है। अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट हैपेंड ऑन 9 मई 1857 ईयर। तो देखा जाए तो पहली घटना क्या घटी थी 1857 में। पहली घटना अगर आपको पता लग जाए पहली घटना क्या थी, तो पहली घटना तो ये घटित हुई थी कि सैनिकों को एक समूह के विद्रोह कर दिया था और अपनी सैन्य बैरक से बाहर निकल गए थे। ये पहली घटना थी। तो देखिए ऑप्शन किन किन में जो है दूसरा ऑप्शन को पहला बनाया गया है। तो देखा जाए तो करीबन 2 ऑप्शन में, ऑप्शन ए और डी में, तो इसका मतलब सी और बी जो है एलिमिनेट हो गए। देखिए एक अगर बात आपको पता होगा तो सारे आंसर जो है बेखूबी पता चल जाती है। ठीक है, तो पहला और डी में हमारा द्वंद्व यहाँ पर बन गया। ठीक है, यानी हमने सेलेक्ट किया ग्रुप ऑफ सोल्जर माउंटेन एंड द वॉक आउट ऑफ देयर मिलिट्री बैरक, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगर आप अगला ऑप्शन को चुन लेते हो तो और भी थोड़ी सी जो है क्लैरिटी क्वेश्चन में आ जाएगी। तो अगला ऑप्शन ये कहता है कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार करने पर सैनिकों को बर्खास्त कर दी गया और 10 साल की कैद सुना दी गई। देखिए सैनिक समूह विद्रोह कर दिया, क्यों किया? चर्बी वाले कारतूस को चलाने के कारण, और वो बैरक से बाहर हो गए। तो उसमें अंग्रेज सिपाही जो थे उन पे जो है क्रोधित किए, उन पे जो है उनको बर्खास्त कर दी और 10 साल की सज़ा सुनाई। तो ये 2 सीक्वेंस बने। अब देखिए 2 सीक्वेंस देखिए दोनों ही ऑप्शन में है, ए में भी है और डी में भी है। तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है, लेकिन आगे का जो है ऑप्शन आपको क्लैरिटी कर देगी कि कौन सा बात सही जाएगा। तो उसके बाद क्या घटना घटी जब उन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई गई? तो देखा जाए अगली घटना ये घटी कि मेरठ में तैनात अन्य सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया इस कारण से, और ब्रिटिश अधिकारियों ने कैद सैनिकों को रिहा कर दिया। देखिए सैनिकों को विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों ने कैद सैनिकों को रिहा कर दिया। तो देखिए दूसरा जो है पहला ऑप्शन कहाँ पर अब आ रहा है? पहला ऑप्शन सिर्फ डी पार्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। तो तीसरा घटना जो यही घटा होगा कि ये सारे घटना के बाद जो है रिहा किए गए सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली तक मार्च करने के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। तो आपने सीक्वेंस समझ लिया, इसका ऑप्शन डी सही है। पहला जो है सैनिकों ने समूह ने विद्रोह कर दिया और अपनी सैन्य बैरक से बाहर निकल गए। दूसरी है चर्बी वाले कारतूस उपयोग करने से इनकार करने पर सैनिकों ने बर्खास्त कर दिया गया और 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। तीसरी बात है मेरठ में तैनात अन्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों कैद सैनिकों को रिहा कर दी। और अंतिम बात है रिहा किए गए सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली तक मार्च करने के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या है,
A group of soldier method is a walk out of there is a military of barrack यानी option 2 and fourth year the soldier were dismissed and sentenced to be 10 years imprisonment of refusing to use of grass cutter as this year. And third of here other soldiers studies of merit revolt and a British officer are released with the imprisoned to the soldier. And the last third year the released soldier killed the British officer and after the marches to Delhi proclaimed and the Mughal Empire Bahadur Shah Jafar as the Empire of the India. Their option D is correct. अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 1857 क्रांति मैंने कहा ना बहुत महत्वपूर्ण था और ये क्रांति ने जो है अंग्रेजों की नींव को हिला के रख दी, तो इसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो जरूर देखने को मिला होगा। What were the effect of the revolt of 1857 on India? You know that question is important. What were the effect of the revolt of 1857 on India? तो ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, सी ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ या डी ये सभी। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली है और इसका आंसर यहाँ पर होगा द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। द एंड ऑफ मुगल एम्पायर मतलब मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 1857 विद्रोह का यही भारत पर प्रभाव पड़ा कि मुगल साम्राज्य जो था हमेशा के लिए इसकी अंत हो गई और यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने यहाँ के लोगों को तरह तरह के जो है फुसलावे बातें दी और देखा जाए तो उसके बाद कांग्रेस की स्थापना की, क्योंकि ब्रिटिश ने ये हमदर्दी दिखाने की कोशिश किया कि हमने कांग्रेस के 1885 में जो स्थापना किया है वो आपकी भलाई के लिए किए हैं और ये आपके जो है सारी बातों को देखेगा, लेकिन मकसद वहाँ पर कुछ और थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर तो आपका ऑप्शन जो है ए सही जाएगा, मुगल साम्राज्य का अंत यानी एंड ऑफ मुगल एम्पायर। अगला क्वेश्चन पे हम नज़र डालें। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है, क्वेश्चन है कि सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे। सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे? हु वाज द सूबेदार सीताराम पांडे? हु वाज द सूबेदार सीताराम पांडे? ऑप्शन पे अगर नज़र डालें तो सीताराम पांडे एक सिपाही थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग पर तलवार से हमला किया और उन्हें लगभग मार डाला। बी कहता है सीताराम पांडे बंगाल में एक अंग्रेज द्वारा नियुक्त एक रेजिडेंट थे। सी कहता है सीताराम पांडे स्वयं भू शासक थे और उन्होंने अंग्रेज के अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें पेंशन देने से गुहार लगाई थी कि पिता को पेंशन दे। या डी सीताराम पांडे एक सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, भले ही उनके अपने बेटे को अंग्रेज ने मार डाला था उसकी आंखें के सामने। The question is important. Who was the Subedar Sitaram Pandey? The option here Sitaram Pandey was the spy that attacked to the lieutenant Bhag with the sword. They almost killed him. The B option is Sitaram Pandey was the resident of appointed by the British in the Bengal region. And C Sitaram Pandey was the self-proclaimed ruler who is the pleaded with the British to give his the father a pension when to the later die. D. Sitaram Pandey was the chef who is helped the British to be suppress the rebellions even though his own son was killed by the British in front of his eyes. You know that question is very interesting. सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे? देखिए भारत में भी ऐसे लोग थे जिसके कारण जो है हमारे देश का नाम जो है खराब हुआ। अब देखिए सूबेदार सीताराम पांडे वो व्यक्ति थे जो एक सिपाही थे और ये भारतीय होते हुए भी अंग्रेज को इन्होंने सहायता किया और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अंग्रेज ने इनके आंखों के सामने इनके बेटे को मार दिया, फिर भी इन्होंने अंग्रेज का साथ नहीं छोड़ा। अब देखिए क्या भारत में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बेटे को कत्ल कर दिया अंग्रेज़ों ने और उसी की मदद की? तो ये थे सूबेदार सीताराम पांडे।
सीताराम पांडे जो थे एक सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह के दबाने में अंग्रेज़ों की मदद भी की। भले ही अपने बेटे को अंग्रेज ने मार डाला था उनकी आंखों के सामने, फिर भी उन्होंने जो है अपनी जो है देशभक्ति, सिपाही भक्ति नहीं छोड़ी। तो इन्हीं कारणों से हमारे देश में जो है अंग्रेज़ों का जो है बोलबाला था। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हु वाज द सूबेदार सीताराम पांडे? द सीताराम पांडे was the spy who is the help the British to be suppress the rebellion, even though his own son was killed by the British in the front of his eyes. The option D is correct.